हेलो दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी जो आपके पूछे गए जो प्रश्न है जो 13 जून को हुए थे पेपर, उसमें इन सभी सवालों का क्या कराएंगे सोल्यूशन। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे ने क्या किया था, इन सभी सवालों को देखो, तीसरे का इन्होंने चॉइस ऑप्शन जो लिया 3, और उसका क्या निकल गया, राइट आंसर निकल गया। तो इसी तरीके से आप भी सभी सवालों को क्या होगा, सॉल्व, इन सभी को कराएंगे सॉल्व। इन सभी का जो भी लगाया था बच्चे ने, उसने क्या क्या राइट ऑप्शन ही क्या क्या चूज किया। आपके कंप्यूटर बेस पे होंगे पेपर। जो अगले बच्चे जो हैं, अभी 14 को होगा या 18 जून को होगा पेपर। तो आप सभी को इन सभी सवालों को तैयार करके जाना है। काफ़ी सवालों की श्रृंखला लेकर आए हैं। आज सभी लोग जुड़े रहेंगे, और जुड़ने से आपका क्या होगा, लॉस नहीं होगा, लाभ ही होगा। इन सभी ऐसे भी सवाल आते हैं वृत्त के तरीके से। इस तरीके से इन सभी सवालों को कराएंगे सॉल्व। तो यहाँ पर ज़्यादा ना देरी करते, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए स्टूडेंट ध्यान रखना है इन सभी सवालों को। साइन जो आपके त्रिकोणमिति के भी सवाल आते हैं, और आप सभी के इन सभी सवालों को कराएंगे बारी बारी से सॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना देरी करते हुए। पहला जो सवाल है, देखेंगे क्या कह रहा है। लास्ट फ्रेंच पे आ जाते हैं। शिव आ गए, देखो। तो कह रहा है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की जो लंबाइयों को क्या कहता है, लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पूर्णतः मापा जा सकता है। जब ऐसी परिस्थिति पर स्टूडेंट्स आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको फटाक से ध्यान रखना है कि ये जो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिखेंगे क्या, 525 लिखेंगे। फटाक से क्या करेंगे, फैक्टर। इसी तरीके 7 मीटर है, 35 सेंटीमीटर है, तो 700 क्या लिखेंगे, 735 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 735 का भी करेंगे फैक्टर। इसी तरीके से दे रखा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो 4 लिखेंगे और 90 लिखेंगे। इसका भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और इसमें से जो हमारा CF आ जाएगा, वही हमारी संख्या पूर्णतः क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5, 5 25, 0 लग जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से कम 5, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एक कम 7, फिर 7 यहाँ 5 से करेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 चक्कू 20, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35। फिर इसको करेंगे, कितने से करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 7 एक कम 7, 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 7 से 7 सत्ती 49, 7 सिपड़े सिफर, 7 एक कम 7, 7 सिपड़े सिफर, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, जो 525 है, इसका कितने कितने बार, 5 कितनी बार आया, 2 बार में आया है। तो यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार में। कितनी बार, 2 बार में 5 आया, 3 आया, फिर 7 आया। तो यहाँ लिखेंगे 3, 5 2 बार है तो लिखेंगे 5 और गुणे लिखेंगे 7। इनको गुणे में लिख लेंगे सभी को, जितने जितने बार फैक्टर हुआ है। 735 में 5 ने भी डिवाइड किया, 7 ने भी डिवाइड किया, सबको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 735। 735 में कितने बार, 5 कितनी बार, एक बार में आया तो 5 लिखेंगे, गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7। इसी तरह वो 490 में जो फैक्टर के साथ कितनी बार आया, 2 बार में आया है। 490 में 7 कितनी बार में, 2, तो 7 गुणे 7 रहेगा, गुणे 2 रहेगा, गुणे कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे, HCF। अब इसमें देखेंगे तीनों में कॉमन क्या मिला है, तो तीनों में हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे 7, और कितना मिला है, तीनों में कॉमन है, और तीनों में हमें मिल रहा है कौन चीज़, 5 मिल रहा है तीनों में कॉमन। जो तीनों में मिलेगा तो 7 मिला और कितना मिला, 5, तो 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 7 पच्चे हो जाएगा 35। तो हमारा जो HCF है 35 आ जाएगा। 35 जो ये आया है नंबर, ये क्या कर देगी, सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो आपके सवाल जो 35 ऑप्शन जो 35 सेंटीमीटर जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा। ये ऐसे ही सवाल नेक्स्ट बताएंगे, आपके समझ में आया तो नेक्स्ट सवाल को आप पुनः ना देरी करते हुए ज़्यादा लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है, कह रहा है सवाल में कि 10 रुपये दे रखे 1280 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला क्या पढ़ा है, साधारण ब्याज का फार्मूला वही पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एसआई बराबर देखेंगे जो हमें मूलधन कितना दे रखा है, तो मूलधन दे रखा है 1280 दे रखा है, इंटू दर कितनी दे रखी, 5%। तो 5 और परसेंट में कितने होते, 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू। उसके बाद समय कितना दे रखा है, कितने वर्ष का है, जो समय दे रखा है तो स्टूडेंट्स 3 वर्ष का, तो इंटू 3 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ चुके हैं। एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। आप सभी को याद भी होगा स्टूडेंट्स।
यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छः 12 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या रहेगा, SI लिखा रहेगा, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है इसको है। 64 से 3 की गुणा करेंगे तो देखो 4 तियाँ 12 के 2 हो जाएगा, यहाँ से चलेगा 1, 6 तियाँ 18 कितना हो जाएगा 119। यहाँ पर देखेंगे 100, यहाँ पर देखेंगे 192 कहीं दिख रहा है, तो आपका जो आपके पहला नहीं दूसरा तीसरा ऑप्शन जो देख रहा है इस रुपये कितना 192, तो आपका जो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके नेट सवाल जो दे रखा है देखो 192 आपका क्या हो चुका है, राइट आंसर आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे, जिसने बच्चे ने चॉइस किया होगा उसने भी 3 ऑप्शन को क्या किया होगा, चॉइस किया होगा, तो उसका सोचो दिमाग तेज होगा। तो आप सभी लोग देख के ही जाइए और इनको सभी को सॉल्व करके भी जाइए सवालों को। अगला देखेंगे सवाल जो दे रखा है नेक्स्ट, कह रहा है यदि 3 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है 5:6:8 है और उनके वर्गों का योग कितना है 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उन सभी संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान से देखेंगे तो हम इस सवाल को किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पास, तो इसमें क्या कह रहा था कि जो 3 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है 5:6:8, इनके वर्गों का योग, तो अनुपात है इसको x भी मान लेंगे इस तरीके से। इनका वर्ग करना है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, और वर्गों का कह रहा है योग, मतलब कहने का मतलब हो जाएगा 5x, इनका क्या कर देंगे, इन्हीं का कर देंगे वर्ग। तो इनका वर्ग करेंगे तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात लगा रहेगा। ऐसे 6x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर अनुपात लगा रहेगा, यहाँ भी 8x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है इनके वर्गों का योग करा तो फटाक से क्या करो, प्लस का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। उनका वर्गों का योग कितना दे रखा है 1250, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पचम पचम हो जाएगा, कितना हो जाएगा पचम, 25 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हिसाब हो जाएगा 36 स्क्वायर हो जाएगा, अठोठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा इस स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना दे रखा था, इनके वर्गों का योग दे रखा था 1200 दे रखा था 50, इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 15 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो 64 36 25 को जोड़ोगे तो 6 4 10 और 10 बार 15 के 5 चला 1, 6 3 9 9 10 10 2 12 आ जाएगा 125 से स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रहेगा 1250। अब 125 से 125 से कम करेंगे, 0 लगे तो 10 बचेगा, ये स्क्वायर रहेगा बराबर 10। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, क्या हटेगा भाई, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इन्हीं सभी जगह पे मानों को क्या कर देंगे, गुड कर देंगे। तो करा उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल। तो इन्हीं का गुणनफल ज्ञात करेंगे जो दे रखा था 5x अनुपात में दे रखा था। गुणनफल तो गुणे का चिन्ह लगेगा 6x, फिर गुणे का चिन्ह लगेगा फिर 8x। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे 5 ऐसे रहेगा, x का मान कितना दे रखा था अंडर रूट 10, अभी जो निकाले थे। 6 रहेगा, x का मान कितना दे रखा था अंडर रूट 10 इंटू 8 रहेगा, x का मान कितना दे रखा था अंडर रूट 10, जहाँ जहाँ होगा वहाँ 10 रख देंगे। तो देखेंगे ध्यान से 6 पंचे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 6 और 5 की, 6 पंचे 30, अंडर रूट 10 की गुणा होगी, किसकी गुणा होगी 10 की गुणा होगी, तो यहाँ कितना निकल जाएगा, तो यहाँ 10 की जब गुणा होगी तो यहाँ निकल जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और अंडर रूट में रहेगा 10। तो 10 से 30 की गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, गुणे रहेगा 8, अंडर रूट में रहेगा 10, और 8 थ्रू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा रहेगा, अंडर रूट रहेगा 10। अब यहाँ पर देखेंगे 2400 अंडर रूट 10 किस में आ रहा है, तो 2400 अंडर रूट 10 आपका पहला दूसरा तीसरा नहीं चौथा ऑप्शन राइट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका जो ऑप्शन कौन सा है, चौथा आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आप सभी के समझ में आया होगा ये सवाल को। तो इसी तरीके से अगला जो सवाल बताएंगे, तो इन सभी सवालों को आपको क्या करना है, ये आपकी फेक नहीं है। इन सभी सवालों को जब लगा करके जाएंगे तो आपको अच्छे जो अंक हैं वो मिलेंगे और उनसे आपको मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बताया था, तो आज हमें क्या हुआ, इनसे लाभ हुआ। तो ये अगला जो सवाल दे रखा है नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि 2 डिब्बों में 5:5 जो है 7:5 के अनुपात में जो चॉकलेट हैं, जो 2 डिब्बे हैं वो 7:5 के अनुपात में है, ठीक, चॉकलेट हैं, ठीक। यदि कह रहा है दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर कितना 28 है, इनके बीच का अंतर कितना 28 है, तो क्या कह रहा है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, अब देखो यहाँ पास कह रहा है कि 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है, जो अनुपात है 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है, ठीक। फिर कह रहे हैं इन दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर कितना 28 है।
अंतर बता रहा है कितना 28 है, लेकिन हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों डिब्बों में चॉकलेटों का अंतर कितना है। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 का अंतर है, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो एक का अंतर कितना आ गया, 14 आ गया। लेकिन सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अधिक डिब्बों में जो फर्स्ट ही डिब्बा तो है, तो 14 से 7 की क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे 2, 7 एकम 7 और 7 दो कितने हो जाएंगे, 7 दो हो जाएंगे 9। तो सबसे अधिक डिब्बों में कितनी आ जाएंगे चॉकलेटें, तो 98। तो वही कह रहा था सवाल में कि तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक डिब्बों वाली जो चॉकलेटों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल को तरफ देखते हैं। तो आपका यहाँ पर देखेंगे जो चॉइस ऑप्शन बच्चे ने किया है वो राइट ऑप्शन ही है। आइए अगला जो सवाल दे रखा है, कुछ नॉर्मल भी सवाल होते हैं तो कुछ हार्ड भी सवाल होते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स लगा रहा है उसको जो मन हो আহিत ना हो, एकदम से माइंड जो हो डिस्टर्ब ना हो। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखा 25.19 गुणे 3 प्लस 4.1 गुणे फिर माइनस का चिन्ह लगा 0.9। तो कहने का मतलब है 25.19 दे रखा है, उसके बाद देखो कितना है, गुणे चिन्ह लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, प्लस 4.49 कितना 4 1 है, 1 और माइनस का 0.9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से। सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब ऐड करेंगे, तब सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि बोर्डो मास पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे 3 से करेंगे तो 9 तो 27 का 7 हो जाएगा, हाथ से चलेंगे 2, 3 एक कम 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 या 15 के 5 हो जाएगा, हाथ से चलेगा 1 और 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। 9 तो 27 का 7, हम चले 2, 3 एकम 3 2 5 हो गया, 5 या 15 के 5 चला 1, 3 दूना 6 7 हो गया। अब यहाँ पर देखें दो संख्या के बाद पॉइंट लगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4.14 था तो 4.14 लिखा रहेगा, उसी तरीके से सेम टू सेम। अब यहाँ क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, 0.9 रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पास क्या करेंगे 75.57, इनको ऐड करेंगे तो 4.41 लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, पॉइंट फिर 5 4 9 हो जाएगा 7 रहेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 79.98, और इसमें से कितना सब्ट्रैक्शन कर देना 0.9, पीछे कुछ नहीं तो 0 बना लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा 0.9 और 7। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ गया 79। तो यहाँ पर सवाल में क्या करा, सवाल में कह रहा था जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक। उससे पहले देखो सवाल में क्या करा है, उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। लगभग ये जो 79 है किसको दर्शाता है, 78 को दर्शाता है। तो बात समझ में आ गया होगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ दे भाग जाएं, सवाल को पढ़ेंगे, राइट आंसर आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जब तक राइट आंसर नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बात समझ में आ गया होगा। निकटतम पूछ रहा तो 79 किसके निकटतम है, तो 78 के ही क्या है निकटतम है। आइए अगला जो सवाल देखते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें देखेंगे सवाल में ध्यान से क्या कह रहा था, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सवाल है उधर सोल्यूशन है, आप समझ लेंगे। पहले पढ़ लें सवाल को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि 320 मीटर और 380 मीटर लंबी दो एक्सप्रेस जो रेलगाड़ियां हैं एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं। इनकी चालें क्रमशः 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब कोई भी रेलगाड़ी हो या ट्रेन हो या बस हो या कार हो या स्कूटर हो, कोई भी चीज़ हो, जब एक ही तरफ चलती है, जब चालें एक ही तरफ होती हैं तो उनकी जो जब देखो चालें एक ही तरफ होंगी तो बड़ी बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा दिया जाता है। जब जैसे मान लेता हूँ एग्जाम्पल में, कोई इधर से कार आ रही है, चाल है उसकी, इधर से भी चाल है, विपरीत दिशाओं से आएंगी तो चालें जुड़ेंगी, और एक ही दिशा जैसे विपरीत दिशा से आएंगी तो चालें क्या होंगी जुड़ेंगी। एक पूरब से आएगी और एक पश्चिम से आएगी तो उनकी चालें क्या होंगी जुड़ेंगी, लेकिन घटेंगी कब, जब एक ही स्थान से चालें दूरी, जो एक ही स्थान पर कोई भी वस्तु चलेगी तो उसमें चालें क्या होंगी घटेंगी।
जैसे यही एक ही स्थान से हम भी चल रहे हैं, जहाँ से तुम भी चल रहे हो, तो एक ही तरफ से चलोगे तो वहाँ पर चालें क्या होंगी, घटेंगी। और एक इधर से आ रही उधर से भी एक आ रही तो उसमें चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो बात समझ में आ गई होगी। वही इसमें बोल रहा है कि इनकी चालें क्रमशः 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी। अब यहाँ ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे सवाल की तरफ, इसको करेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो इसमें करा था 320 मीटर और 380 मीटर लंबी दो एक्सप्रेसेस क्या हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ हैं। तो इन सभी दोनों को क्या, ये मीटर है, मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। तो हमें क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, सर्वप्रथम 320 और 380 मीटर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 मीटर दूरी हो जाएगी। उसके बाद जो इनकी चालें थी 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा से 42 किलोमीटर प्रति घंटा जब एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें घटेंगी, जब विपरीत दिशा में चालें होंगी तो चालें जुड़ेंगी। याद रखना, जब चालें एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें घटेंगी, और जब चालें विपरीत दिशा में आएंगी तो चालों का जुड़ेंगी। एक इधर से आएगी उधर से आएगी तो दोनों की चालों का क्या होगा, योग होगा, जुड़ेंगी। तो 84 में से 42 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। ये क्या है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल है। लेकिन चाल किस में होती है भाई, चाल का फार्मूला क्या पढ़ चुके हैं, जो चाल का फार्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं दूरी बटे समय। दूरी का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। तो ये जो भाई हमारी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको लाएंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तब हम क्या करें, देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है तो 5/18 से उसको गुणा किया जाता है। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए, बड़े से छोटे में जाओगे तो 5/18 से भाग दोगे। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तब क्या करोगे स्टूडेंट्स, तब ध्यान रखना, तब 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी चाल हो गई 42, कितनी आ गई, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूरी कितनी आ गई, 700 मीटर हो गई, दोनों जुड़ गई। उसके बाद क्या करेंगे, जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, लेकिन चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इससे काटा है तो 3 18 और इसको काटा है 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, फिर से काटा है तो 2 2 3 6, 2 7 14, फिर देखोगे 7 5 35, 7 5 की गुणा हो गई 35 हो गया, 3 हो गया, या मीटर प्रति सेकंड में आ गया। समय अब हमें क्या निकालना था, तो कह रहा था कि चाल से चलने वाली रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार करेगी। तो भैया सुनो, समय जो होता है, जो टाइम और समय का जो मात्रक होता है सेकंड, तो हमें निकालना है सेकंड, समय निकालना है। समय निकाल लेंगे तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। जब क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, फिर देखो ध्यान से क्या निकालेंगे, समय। तो समय वहाँ पहुँच जाएगा, समय चाल के पास हो जाएगा, तो दूरी बटे क्या हो जाएगी, दूरी बटे हो जाएगी चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी दे रखी थी, 700, दूरी कितनी दे रखी 700। और देखो यहाँ पर बेसिक जानकारी तुमको समझा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो हमें क्या भाई समय का फार्मूला क्या होता है, भाई देखा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर लिखेंगे दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी थी, दूरी जो दे रखी थी 700, कितनी दे रखी थी 700, और चाल चाल कितनी थी 35/3, कितनी 35/3। बटे वाला जब गुणे में जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 700, बटे वाला जब गुणे में जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और 35 नीचे हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 5 सत्ते 35, या 7 से करेंगे तो 7 7 पच्चे 35, 7 से करेंगे तो मान लो 7 से उसको करते तभी कट जाता। 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौको 20, 5 से पड़े सीफड़। अब 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 से पड़े सीफड़ और 20 तियाँ 60। तो कितने सेकंड में, तो 60 सेकंड में। सवाल में कह रहा था क्या कि ये चाल जो कह रहा था कि तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी। तो उसको जो पार करेगी तो 60 सेकंड में उसको रेलगाड़ी को क्या कर देगी, पार कर देगी। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा बेसिक जानकारियाँ। जब बटे वाला गुणे में जाता है तो 3 ऊपर हो जाता है, 35 नीचे हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है, कौन सा नेक्स्ट जो सवाल, ये तो हो चुका है सवाल। अगला जो सवाल है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुनेंगे। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं क्रॉसिंग वाले, इसमें भी देखो क्या कह रहा है सवाल में। तो सवाल में कह रहा है 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर
लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती हैं। यदि वे सभी 8:30 AM बजे एक साथ लाल होती हैं तो वे कितने बजे पुनः एक साथ लाल होंगी। तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो फटाक से इन सभी का क्या लेंगे, लासा लेंगे 30, 45, 60 का। जब हम 30 और 45 और 60 का क्या लेंगे, लासा लेंगे, तो इसका जो इसको डिवाइड करेंगे इसका आएगा लासा। जो लासा जो आएगा कितना आएगा, 180 आएगा। और देखो ये सब सेकंड में था तो हमारे 180 क्या आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे। 180 आएंगे सेकंड, लेकिन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मिनट भी क्या कर सकते हैं, 3 मिनट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 मिनट में कितने होते हैं, एक जो मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं, ऐसे 3 मिनट हैं तो मतलब 60 सेकंड, फिर 60 सेकंड और फिर 60 सेकंड जब जुड़े होंगे तो कितना हुआ होगा, 180 सेकंड हुए होंगे। तो 3 मिनट वही सवाल में कह रहा था के बाद लाल हो जाते हैं। तो यदि वे सभी 8:30 पर AM बजे एक साथ लाल हों तो वे कितने बजे वे पुनः एक साथ लाल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 8 बजे, कह रहा था 8:30 जो मिनट दे रखा है, ये 8 बजे और ये कितना है, 30 मिनट है। तो उसमें से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसमें क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तभी तो निकलेगा, तो 3 में जोड़ेगा 3 ही रहेगा और यहाँ भी 3 रहेगा, 0.8 हो जाएगा। तो यही 8.33 AM पर क्या हो जाएंगी, पुनः ये जो बत्तियाँ जो है लाल होंगी। कैसे हो जाएंगी, पुनः एक साथ लाल होंगी। कब होंगी लाल, तो 8.33 पर क्या हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। तो ये भी आपका सवाल क्या हो चुका है, राइट आंसर हो चुका है। आप देखना चाहेंगे इन सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर दिखाएगा अभी आपको, ये देखिए यहाँ पर। तो आपका जो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1.33 AM पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। 180 सेकंड को हम इसका इनका सभी का लासा लेंगे तो 180 आ जाएगा सेकंड, और सेकंड को किस में ले जाएंगे, मिनट में। तो 180 सेकंड को हम क्या ले सकते हैं, 3 मिनट। तो 8 बज के, ये जो है 8 बजे यहाँ पर जो दिख रहा था तो 8 बजे था, 8:33 और मतलब 30 मिनट जो था, 8 बज के कितना मिनट था, 3 मिनट। इसी में 3 को और मिनट को ऐड कर दिया तो 8 कितना हो गया, 8:33 हो गया, मतलब 8:33 हो गया। तो आपका 8:33 पर AM पर ये सभी जो लाइटें हैं ये लाल हो जाएंगी। तो आप सभी के समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है त्रिभुज का। यदि त्रिभुज ABC इस प्रकार तथा त्रिभुज DEF के समरूप है तो 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो EF किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देंगे स्टूडेंट, ध्यान से बनाएंगे इसको त्रिभुज को। ये देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज हो जाएंगे इस तरीके से। इन त्रिभुजों का क्या देंगे, नामकरण। यहाँ लिखेंगे A, फिर B, फिर C, फिर लिखेंगे D के बाद F, फिर E। नाम दे दिया तो ABCDEF नाम दे दिए। अब कह रहा है कि जो 2AB वो किसके बराबर है, DE के बराबर। थोड़ा सुन लो, कहता है जो 2AB है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। अब सुनना थोड़ा ध्यान से। अब ये चीज गुणे में लिखा हो तो गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में। इधर भी गुणे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। कहने का मतलब यहाँ AB रहेगा और बराबर रहेगा DE, और ये गुणे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। और इसके भी नीचे 1 होता है, ये गुणे वाला DE कहाँ जाएगा, बटे में। तो AB बटे में आ जाएगा DE बराबर हो जाएगा 1/2। जहाँ AB होगा उसकी जगह पे कितना रखेंगे, 1, और जहाँ DE होगा उसकी जगह पे कितना रखेंगे, D और E के जगह पे, DE के जगह पे कितना रख देंगे, DE की जगह पे रख देंगे 2। कितना रख देंगे, DE के जगह पे रख देंगे 2। DE है कि DF था यहाँ पास, देखेंगे तो यहाँ पर DE है तो यहाँ पास क्या कर देंगे D, यहाँ E, यहाँ पास क्या लिखेंगे, D के बाद क्या आएगा, E तब F आएगा, DEF। तो यहाँ पर देखेंगे DE कितना दे रखा है, इसको मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है BC कितना सेंटीमीटर है, जो BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे BC कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर है, बहुत सही। तो क्या कह रहा है EF किसके बराबर है, जो EF है वो किसके बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे AB बटे में लिखेंगे क्या, DE। AB बटे D, मतलब AB जो रेखा है वो DE के क्या है, बराबर है। DEF लिखेंगे, से ABC ऐसे DEF। AB जो रेखा है DE के बराबर। इसी तरीके से जो हमारी BC जो रेखा है वो किसके बराबर है, E और F के बराबर है। किसके बराबर है, EF के। AB देखेंगे, AB कितना दे रखा था, 1, और DE कितना दे रखा था, 2,
बराबर लिखेंगे BC कितना दे रखा था, BC 8, और EF पता नहीं, EF हमें ज्ञात करना है, तो गुणा करेंगे 8 दूनी, देखो EF एक कम क्या हो जाएगा, EF 8 दूना हो जाएगा 16, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई थी, DFE हो गया था, तो क्या हो जाएगा DEF, है ना। ABC ऐसे मतलब चलना है आपको, जैसे चलना है समांतर क्रम में चलो, समांतर क्रम में ही चलो। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, AB कितना 1 हो गया, D कितना हो गया 2, तो यहाँ पास आपको बदलना पड़ेगा, AB बट्टे D कर लो, और गुणे वाला कहाँ बट्टे पहुँच जाएगा, और बट्टे वाला कहाँ जाएगा गुणन। इनको पहुँचाने के लिए आप समझ गए होंगे। देखो 2 गुणे वाला कहाँ पहुँच गया, बट्टे में, और ये जो D जो गुणे में लिखा, गुणे वाला कहाँ गया, बट्टे में, B के नीचे आ गया। तो इस सवाल में आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका जो B नहीं C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बारी बारी से सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है बहुत सिंपल, बिल्कुल ईजी हलवा सवाल है। इसमें देखोगे क्या कह रहा है सवाल में, इसमें कह रहा है कि सरल कीजिए। जैसे लिखा है 2/3 प्लस 1/3। अब देखो जो 2 बार 3 है इसको लिखोगे 1 बार 3, 2 1 3, 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ 1/1, तो यहाँ कितना बचा 23, और गुणे में कुछ भी नहीं, माइनस का 13 और प्लस का 6। अब यहाँ क्या करेंगे, 23 और 6 को जोड़ लेंगे, तो 6 3 कितना होता है, पहले ऐड तब सब्ट्रैक्शन, 6 3 29 हो जाएगा, माइनस का रहेगा 13, 9 में से 3 जाएगा, जब कोई 9 है और 9 में से 3 जाएगा कितने बचेंगे 6, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 16। यहाँ पर देखेंगे 16 ऑप्शन जो कौन सा है आपका, ABC नहीं D ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपका समझ में आया होगा D ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये भी आपका सवाल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सवाल में, कि यदि x बराबर कितना दे रखा है 3, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ कितना रखेंगे 3, तो कह रहा है x + 7x, फिर x + 5 और x + 6 मानों को कोट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से सवाल को देखेंगे, आंसर भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो x की जगह पे 3 और प्लस 7 x की जगह पे 3, और फिर यहाँ पर कॉमा लगा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कितना दे रखा है, फिर दे रखा है x की जगह पे रहेगा कितना 3 और प्लस का रहेगा 5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर x की जगह पे रहेगा 3 और प्लस का रखेंगे 6। तो यहाँ कितना था 3 था, है ना। तो यहाँ 3 देखो 7 तो 21, यहाँ गुणा करेंगे भाई, 7 तो 21, 21 3 21 देखो 22 23 24, तो यहाँ रह हो जाएगा 24 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, 5 3 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा, और 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है, तो 3 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, अनुपात लगाएंगे 8, समानुपात लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9, फिर अनुपात लिखेंगे x। अब इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 गुणे x इंटू लिखेंगे 8 गुणे 9। अब यहाँ से करेंगे तो 3 तिया 9, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 तिया 9, और 3 अट्ठे क्या हो जाएगा भाई, 3 अट्ठे हो जाएगा 24, और 8 से क्या हो जाएगा 8 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, पेन कुछ कम चल रहा है तो इसका मान आ जाएगा 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। आपका यहाँ पर ABCD ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है जो आपका त्रिकोणमिति का सवाल है, कह रहा सरल कीजिए। अंडर दिया है 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। इसको साइड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना दे रखा था, अंडर दे रखा था, अंडर कितना दे रखा था 1 + sin थीटा, और बटे में दे रखा था 1 - sin थीटा। अब देखो इसका करेंगे प्रमेयकरण, तो 1 प्लस लिखेंगे sin थीटा, ऊपर भी लिखेंगे 1 + sin थीटा। प्रमेयकरण के जो सेम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, ये देखो यहाँ पर ये देखो ये माइनस भी है और एक प्लस भी है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये 1 1 की गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस पर क्या लगा रहेगा, अंडर लगा रहेगा तो स्टूडेंट्स। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पास ये जो स्क्वायर हटेगा तो क्या हट जाएगा, अंडर हट जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस रहेगा साइन थीटा रहेगा, क्या रहेगा 1 + sin थीटा रहेगा। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो जो है ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर हट जाएगा। अब ये देखो 1 - sin थीटा क्या होता है, देखो ऊपर तो 1 + sin थीटा इससे रहेगा, 1 - sin थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा। ये कैसे आता है, तो आप एक फार्मूला पढ़ा होगा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होता है 1। cos थीटा देखो यहाँ जो हम cos थीटा को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, और 1 और प्लस का sin थीटा उधर जाएगा तो माइनस का sin थीटा हो जाएगा। जहाँ
वन माइनस साइन थीटा रहेगा। ओम, जहाँ वन माइनस साइन थीटा रहेगा उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। तो जहाँ वन माइनस साइन थीटा उसकी जगह पे कॉस थीटा रख दिया। ये जो कॉस थीटा है ये समझो बाप है दोनों का, तो ये इसका वन का भी है और साइन का भी है। तो यहाँ लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा और इधर रहेगा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो आपको पता होगा ये साइन थीटा कॉस थीटा किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है टेन थीटा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, टेन थीटा में चेंज होता है। कॉस ये वन अपन कॉस थीटा किसका होता है, एक पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा और इसको बोलते हैं कोसेक कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा। अब ये जो देखो सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। तो वन अपॉन कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे सेक थीटा हो गया, देखो कॉस थीटा पूछेगा कोई आपसे फार्मूला तो वन अपॉन सेक थीटा बताओगे, सेक थीटा पूछेगा तो वन अपॉन कॉस थीटा बताओगे। बेसिक आपको जानने के लिए कमेंट कीजिए, आपको ये त्रिकोणमिति के सवालों को बारी बारी से सभी बताएंगे। ये वीडियो ऐसे सारे वीडियो हैं टोटल, इन सभी को कराएंगे सॉल्यूशन नेक्स्ट फ्रेंड्स पे वीडियो में। इन सभी को बताएंगे किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहेंगे और लाइक करिए जिससे मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट भी करिए। आपको ये जो बहुलक से भी सवाल आते हैं, इन सभी से सवाल आते हैं, तो कुछ आपको सुनाई दे रहे हैं यहाँ पास। आप सभी लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये कह रहा है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो इसी के साथ अपनी बॉडी को करते हैं वाइंड अप। आप सभी को जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, मैं आप सभी को देखो थोड़ा आपको क्या करना है, ये जो फार्मूले कुछ हैं, ये जो क्या है फार्मूले, इनके जो फार्मूले साइन थीटा वाले जो थे, इनमें क्या है, इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इनके फार्मूले मैं क्या करता हूँ तुमको समझा ही देता हूँ फ्रेंड्स पे, कैसे ये जो है वन अपॉन कॉस थीटा हो गया, चेंज कैसे हो गया। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस पेज को करेंगे मिलेंगे, इसमें कुछ तुमको बेसिक जानकारियाँ बता देंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, तो एक चीज़ पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसे देखो पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, है ना। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है लंब होता है, ये आधार होता है, फिर लंब होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं लंब, लंब है तो इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ए से लिखा जाता है इसको। देखो इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको भी क्या बोलते हैं, आधार, इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, का से लिखा जाता है तो कर्ण। ये भी क्या है तुम्हारा, कर्ण है, ये क्या है तुम्हारा, आधार है, हिंदी में लिख दिया गया है। अब यहाँ पर इसको एक बार पुनः लिखेंगे, तो यहाँ पर पुनः इसमें हम क्या करेंगे, अब इनके सभी को मान बताएंगे किससे सॉल्व किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन थीटा। लंब बटे कर्ण होगा तो क्या, त्रिभुज में देखोगे, त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज का नाम दोगे ए बी और सी। इसमें क्या होगा, लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। जब लंब बटे कर्ण लोगे तो उसमें काहे का यूज होगा, साइन थीटा का यूज होगा। तो वही चीज़ है, लाल, इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा और इसको बोला जाता है टेन थीटा। उसके बाद इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कोसेक थीटा और इसको बोलोगे सेक थीटा और इसको बोलोगे क्या, कोसेक सेक, और इसको बोलोगे कॉट थीटा। अब कोई आपसे पूछता है कि बताइए साइन थीटा क्या होता है, स्कूल में पढ़ के आओगे तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से कोसेक थीटा पूछेगा तो इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। जब पूछेगा किसका, कोसेक थीटा का फार्मूला, तो बताओगे कर्ण बटे लंब, अपोजिट इसका उल्टा। ऐसे कॉस थीटा का पूछेगा तो कॉस थीटा का पूछेगा फार्मूला होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या इसका जो फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा लेंगे तो आधार लेंगे और क्या लेंगे, कर्ण लेंगे, कॉस थीटा निकल आएगा। इस तरीके से मान हो गए। अब देखो आपको एक और पूछता है साइन थीटा क्या होता है, फार्मूला पूछेगा, एक और फार्मूले बनेंगे। साइन थीटा क्या होता है, तो वन अपान कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो जिसके यहाँ कुछ नहीं तो एक होता है, तो वन अपान कोसेक थीटा। ऐसे कॉस थीटा क्या होता है, तो वन अपान सेक थीटा। ऐसे ही क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो होता है वन अपान सेक थीटा होता है। इसी तरीके सवाल में अभी अपने जेट सवाल में क्या पूछ रहा था, जेट जो सवाल में पूछ रहा था वन अपान कॉस थीटा, वन अपान कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो वही क्या देखो, जो जो देखो कॉस थीटा क्या होता है, वन अपान सेक थीटा होता है। जैसे देखो साइन थीटा क्या होता है, जैसे कॉस, देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, वन अपान कोसेक थीटा। और अभी पूछता है कोई कोसेक थीटा बताइए, तो वन अपान
साइन थीटा, इसका अपोजिट उल्टा पूछता, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 कोसेक थीटा। अभी कोसेक थीटा का पूछता तो 1 साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे जब पूछता कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा पूछा तो 1 सेक थीटा। मान लो अभी सेक थीटा पूछता तो जब पूछेगा सेक थीटा तो सेक वाली लाइन पे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जब पूछेगा सेक थीटा तो लिखोगे 1 क्या लिखोगे कॉस थीटा। इस तरीके से सभी फार्मूले क्या कर लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। तो आपके सभी के समझ में आया होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।